हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, इस समय जो छात्र हैं रेलवे ग्रुप डी वाले, वो पीटी की तैयारी में लगे हुए हैं और पीटी की तैयारी करते समय उनके पास कौन कौन सी दिक्कत आ रही है, वो आ रही है सिन पेन की या फिर सांस फूल रही है। तो बहुत ज्यादा छात्रों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हैं, वो सारी एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं जो एक्सरसाइज बताऊंगा आपको वो एक्सरसाइज करनी है। देखिए, सिन पेन आपका होता क्या है। देखिए, सिन पेन देखिए आपका घुटनों से नीचे जो दर्द होता है वो होता है सिन पेन। यानी कि जब आप दौड़ते हैं तो वहां आपको काफी दर्द महसूस होता है और आपका पैर जमीन पर भी नहीं पड़ता है। जैसे कि आज आप दौड़ लगाने गए और आपको सिन पेन हो गया, तो फिर अगले दिन आपसे अच्छे से दौड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आप जमीन पर जैसे ही पैर रखोगे तो आपको दर्द बहुत होगा, जिसकी वजह से आप दौड़ नहीं पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आज मैं वही चीज बताने वाला हूं कि आपका जो सिन पेन का दर्द है वो कैसे कम हो सकता है या कैसे खत्म हो सकता है। तो देखिए, ये सिन पेन का दर्द आपको होता क्यों? देखिए, होता इसलिए क्योंकि देखिए आप गए दौड़ की प्रैक्टिस करने, रनिंग की जैसी प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने शरीर को गर्म नहीं करते हैं, सीधे जाते हैं और सीधे क्या करते हैं, सीधे रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट रनिंग करते हैं। तो इस वजह से आपको ये सिन पेन की समस्या हो जाती है। जैसे आज आप रनिंग करने जाएंगे तो दूसरे दिन ही आपको सिन पेन की समस्या हो जाएगी। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, आपको अपना शरीर गर्म करना है। पहले कुछ एक्सरसाइज करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और देखिए उसके बाद आपको करना है, आपको डायरेक्ट यानी कि पहले दिन ही ज्यादा नहीं दौड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर एक ही दिन दौड़ जाओ, नहीं मैं तो आज ही दौड़ूंगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और आपको तेज रफ्तार में भी नहीं दौड़ना है, आपको स्लो स्पीड में दौड़ना है, तेज रफ्तार में आपको नहीं दौड़ना है। अगर आप तेज रफ्तार में दौड़ोगे पहले दिन तो आपको दर्द हो जाएगा, फिर वो दर्द 3-4 दिन में सही होगा, जब तक ये आपका समय निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका बहुत जो कीमती समय है वो निकल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज बता दूं, आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले आपको डिप्स लगानी है, ये पुशअप लगानी है। वो इस तरह से आप अपने आप को कर लें और इस तरह से आपको पुशअप लगानी है। कम से कम देखिए इस तरह के 20-25 रैप के कम से कम 3 सेट आपको लगाने हैं। इसके बाद में देखिए जो आपको करना है, क्या करना है, इसके बाद में आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो करनी है इस तरह से, जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से आपको केवल अपने पंजों पर करनी है, यानी कि ऐसे पंजों पर करनी है, पंजों पे एक्सरसाइज करनी है। देखिए, इसके बाद में आपको करना है, देखिए ऐसे पंजे के बल आपको खड़ा होना है और इस तरह से आपको खड़ा होना है। इस तरह से आप खड़े हो सकते हैं, पंजों के बल खड़े होना है आपको इस तरह से, और चल भी सकते हैं आप, थोड़ा देर चल सकते हैं ऐसे। और इसके बाद में आपको जो करना है, आपको एड़ी के बल इस तरह से, यानी कि इस तरह से एड़ी उठाना है और फिर आपको कुछ दूरी तय करनी है, चलनी है, यानी कि ऐसे। इसके बाद में देखिए आपको कुछ एक्सरसाइज ऐसे भी करनी है। और देखिए आपको क्या करना है, और देखिए आपको इस तरह से करना है, मैं आपको बता दूं। इस तरह से पैरों को आगे पीछे साइड में करना है आपको। तो इस तरह से आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी नहीं है, 2-4 आप एक्सरसाइज करोगे, 2-4 ही आप एक्सरसाइज करने के बाद में आप दौड़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। दौड़ने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए दौड़ने के बाद करना है आपको इस तरह से अपने पंजे लें और ऐसे ऐसे राउंड घुमाओगे और ऊपर नीचे करोगे, आगे पीछे करोगे, ऐसे इस वाले को करोगे आगे पीछे, और फिर वही करना है, इस तरह से कर सकते हो, जिससे कि और जो आपका जो यहाँ यह इसके लिए आप करोगे इस तरह से,
दौड़ने के बाद में करना है ये सब आपको, और करना है ये। देखिए इस तरह से बैठने के बाद में आपको ऐसे करना है। ये करने का काम आपको दौड़ लगाने के बाद में, जब आप रनिंग कंप्लीट कर लो। और फिर इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो देखिए इस तरह से करोगे तो क्या होगा कि जो आपका सिन पेन है वो खत्म हो जाएगा, होगा तब भी खत्म हो जाएगा। और आपको देखिए ऊपर नीचे ऐसे करना है, यानी पंजों पर ऊपर उठना है, फिर नीचे करना है, ऊपर उठना है, नीचे करना है, ऊपर उठना है, नीचे करना है। फिर आपको करना क्या है, इसके बाद ऊंची सी दीवार हो वहां ऐसे पैर रखना है, और फिर आपको क्या करना है, हाथों को ऊपर करना है। हाथों को ऊपर करने के बाद में ऐसे जाओगे, फिर हाथ ऊपर करने हैं, फिर ऐसे जाओगे, फिर हाथ ऊपर करने हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। इसी तरह से इस पैर की भी करनी है आपको। तो इस तरह से आपका सिन पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो यही करना है आपको। और बता दूं मैं आपको और क्या करना है। तो आपको इस तरह से रनिंग करनी है, जैसे क्रिकेट मैच में रन लेते हैं ना, उस तरह से आपको रनिंग करनी है। तो इस तरह से आपको कम से कम 5 मिनट डेली रनिंग करनी है। इस तरह से रनिंग करेंगे तो आपकी जो सांस फूलती है ना, वो समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके बाद में देखिए जब आप रनिंग कंप्लीट करके आओ, उसके बाद में आपको फास्ट दौड़ना है। वो दौड़ना है 100 मीटर के स्टेप निकालने हैं। वो निकालने आपको, जैसे कि आपका पैर है ये पूरा इतना आना चाहिए, पूरा उठना चाहिए। मैं आपको बता दूं कितने फास्ट करनी है 100 मीटर की। तो इस तरह से आपको शॉर्ट रनिंग करनी है, 100 मीटर की लगाने हैं, कम से कम 5-7 बार दौड़ना है। दौड़ते समय ध्यान रखना कि आपकी ये एड़ी है यहाँ टच होनी चाहिए, ऐसे। अगर इस तरह से टच होगी तो ये समझिए कि आप लंबी लंबी स्टेप रख पाओगे, और आपको जो समय लग रहा है दौड़ने में वो नहीं लगेगा, क्योंकि आप फिर लंबे लंबे कदम रखोगे इस तरह से, तो आप कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पाओगे। तो देखिए जो एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी हैं, अगर आप इन एक्सरसाइज को करते हैं रनिंग से पहले और रनिंग के बाद में, तो आपको शिन पेन नहीं होगा, आपकी शिन पेन की समस्या दूर हो जाएगी। और जो आपका शिन पेन हो चुका है वो भी समाप्त हो जाएगा 2 से 3 दिन में ही। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।